मैंने बोला कि पिताश्री से कुछ मांगना है, नीम करोली बाबा से मांगना है। तो नीम करोली बाबा राम जी को मानते थे और राम जी से कुछ चाहिए तो हम जाते हैं सीता मैया के पास। फिर भ्रमण करते करते उत्तराखंड पहुंचा, कैंची धाम गया, वहाँ पे रहा। वहाँ पे एक नाइट स्टे करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया और जब मैं मंदिर पे आया तो मुझे दर्शन नहीं मिले। तब मैं समझ गया कि बाप उसके बेटे को भूखा नहीं रखेगा और मुझे खाना ही पड़ेगा। मेरे हाफ बॉडी में बहुत पेन हो रहा था और बाबा जी ने मुझे रोक लिया। दिन में मुझे कुछ नहीं होता था, 5 दिन लगातार मेरे साथ ये चीज़ हुआ। मैं तो बोलता हूँ कि जो आदमी को सुसाइड करना है या जो आदमी दुनिया से कंटाल गया है वो एक बार बेला मंदिर आइए, दर्शन करिए, यहाँ पे 2 घंटा बैठिए। और मुझे आज ये प्रेम मिला है कि मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे धक्का मार के भी निकालोगे तो मैं दरवाज़ा पकड़ के बैठूंगा कि मुझे यहाँ से जाना ही नहीं। बाबा तो मेरे रोम रोम में बसे हैं और उनको तो मैं मेरे से कभी अलग ही नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे जो आते हैं लोग, उनकी सेवा करना और प्रभु की सेवा करना, उसके सिवा मेरे दिमाग में आज के टाइम में कोई कचरा नहीं आ रहा है। बाबा जी के शरण में आ जाओगे तो आप लाख कोशिश करोगे, ऊपर से कूदोगे ना तो वो आपको बचा लेंगे, उतना मैं करेंगे। आज आपको ऐसे भक्त से मिलवाते हैं जो महाराज जी की तप स्थली भवनिया मोरबी यानी गुजरात में, जहां महाराज जी को तलैया बाबा की उपाधि लोगों ने दी, उस धरती से एक भक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम जब मंदिर में जाते हैं, हम जब महाराज जी के भक्तों से बातचीत करते हैं, इसी क्रमबद्धता में हम चले आए बेला रोड बाबा नीम करोली धाम। यहाँ पर भेंट हुई हमारी पुजारी जी से, जो हम उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। राम राम साहब। राम राम। शुभ नाम क्या है आपका? जीत राजगौर। जीत राजगौर। हाँ जी। निक नेम क्या कहते हैं? निक नेम तो मुझे बहुत सारे, कोई जय बोलता है और आज के टाइम में मुझे बाबा जी पर बोलते हैं, पंडित जी पर बोलते हैं। मैं वैसे पंडित जी हूँ नहीं, बट ये बेला रोड वाले में मंदिर पे आया, मैं एज ए 5 मिनट के लिए दर्शन के लिए आया था और मुझे आज के टाइम में सेवा का मौका मिल गया। मैं प्रभु की सेवा करता हूँ और भक्तजनों की सेवा करता हूँ। भैया ये कर्म से पंडित हैं। आपको याद होगा कि भगवान सिंह बिष्ट जो लखनऊ मंदिर हनुमान सेतु मंदिर में मुख्य पुजारी जी हैं, और जब मंगतूराम जयपुरिया ने वृंदावन में ये कहा था कि ये पंडित नहीं है, जनेऊ नहीं पहनता है, ज़्यादा कुछ जानता नहीं है, जब ये बातचीत महाराज जी के संज्ञान में आई थी तो महाराज जी ने क्या किया था पता है आपको? क्या किया था? उनको जनेऊ पहना दिया था पहले ही, है ना, जो उन्हें सपने में पहले ही दिखाई पड़ गया था। वो भी मैंने आपको कथा सुनाई है। और जहाँ तक ज्ञान की बात है तो जो ज्ञान उनके अंदर पहले नहीं था, महाराज जी ने गीता का पाठ संस्कृत में करवा दिया था जब मंगतूराम जयपुरिया बैठे हुए थे। उनसे संबंधित भी नई बातें मिली हैं हमको, हम आपको सुनवाएंगे, जो उस समय वहाँ पर उपस्थित थे जब भगवान सिंह बिष्ट ने, जिन्हें सुधीर दादा ने भवनिया नाम से संबोधित किया है, उनका निकनेम भवनिया है। तो भवनिया जी की वो गाथा में एक अलग से सुनवाऊंगा, क्योंकि अभी जिन भक्त से मेरी मुलाकात हुई उन्होंने उनके बारे में और कुछ बताया है। अभी थोड़ा सा रहने दीजिएगा, आज मिल लेते हैं। मैं भी इनको एक नया नाम देता हूँ। मैंने नया मैं नहीं दे रहा हूँ, वहाँ लोग कह रहे थे कि बेला मंदिर के पुजारी हैं ये। तो पुजारी जी, आप बहुत जगह गए, यहाँ थोड़ी देर के लिए आए थे और कैंची धाम, नेपाल और मंदिरों की यात्रा करते हुए 5 मिनट के लिए दर्शन करने आए और रह गए बेला मंदिर में। तो जो कार्यकाल आपका रहा उसमें यहाँ मंदिर में क्या क्या हुआ? मैं जब गुजरात से निकला तब मेरा कोई चीज़ फिक्स नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। मुझे चाहिए था पीस, जो मुझे पीस नहीं मिल रहा था, जो मन की शांति होती है वो नहीं मिल रही थी। फिर लगा कि मुझे मन की शांति मेरे गुरुजी, मेरे पिताश्री परम पूज्य श्री नीम करोली बाबा जी मुझे देंगे। तो मैं गुजरात से निकला, फिर भ्रमण करते करते उत्तराखंड पहुंचा, कैंची धाम गया, वहाँ पे रहा। वहाँ पे एक नाइट स्टे करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया, 4 धाम करके मैं निकला तो मैं सीधा हरिद्वार गया।
हरिद्वार घाट पे स्नान किया, वहाँ पे माता के मठ गया, वहाँ से मैं निकल के दक्ष मंदिर गया, वहाँ पे भी मुझे शांति नहीं मिली। तो मैं वहाँ से ट्रेन में बैठा, गोरखपुर गया। गोरखपुर पे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं वापस ट्रेन में बैठ गया और वहाँ से मैं बिहार से रक्सौल बॉर्डर क्रॉस करके मैं नेपाल चला गया कि मुझे इंडिया में शांति नहीं मिल रही, देश में नहीं मिल रही तो विदेश में मिलेगी। तो मैं सीधा गया जनकपुर जानकी मंदिर के पास। मैंने बोला कि पिताश्री से कुछ मांगना है, नीम करोली बाबा से मांगना है। तो नीम करोली बाबा राम जी को मानते थे और राम जी से कुछ चाहिए तो हम जाते हैं सीता मैया के पास। तो मैंने बोला पहले मैया को खुश करते हैं, फिर पिताश्री खुश हो जाएंगे, क्योंकि शांति नहीं मिल रही। मैं मैया के पास गया, वहाँ पे एक रात में रुका, मंदिर के द्वार के बारी में सोया। मैंने बोला कोई जगह पे नहीं सोना है, मैं सोऊंगा तो मंदिर के द्वार पे ही सोऊंगा। मंदिर का द्वार पकड़ के मैं पूरी नाइट सोया। पहले ही मैंने दर्शन किए, वहाँ पे भी दिन रहा मैं, बट कुछ समझ में नहीं आया। फिर सोचा कि चलो इधर समझ में नहीं आता है तो काठमांडू निकल जाता हूँ। तो वहाँ से मैं काठमांडू की बस पकड़ के मैं काठमांडू के लिए निकला। काठमांडू में पशुपतिनाथ गया। मैंने बोला कोई नहीं देगा तो भोलेनाथ तो बैठे हैं, सबसे बड़े दिल वाले और प्राचीन मंदिर है, तो भोलेनाथ के वहाँ पे दर्शन करने के लिए गया। बट वहाँ पे भी जो मुझे पीस चाहिए था वो पीस नहीं मिला, वहाँ से भी मैं हार गया। मैंने बोला अब क्या करूँ, तो मैं पोखरा गया। पोखरा का भी मैंने भ्रमण किया, वहाँ से भी मुझे जो पीस चाहिए था, मैं जो पीस के लिए निकला था बाहर, वो पीस मुझे मिल नहीं रहा था। मुझे तो भी बेचैनी मेरी कंटिन्यू थी कि एक ही चीज़ था कि मैं सुसाइड कर लूँ। मुझे और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, सिर्फ मेरे मन में एक ही था कि मुझे मरना है और कुछ नहीं करना है, मरना है, क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही है, चैन नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे भी नहीं मिला। मैंने बोला चलो रिटर्न जाते हैं इंडिया, और मैं दिल्ली आया। मैंने बोला दिल्ली से मैं निकलूँगा, श्रीलंका निकलूँगा। मैंने बोला कोई नहीं देगा तो बोला रावण देगा, या मैं गुजरात जाऊंगा। तो मेरा कोई फिक्स नहीं था कि मैं गुजरात जाऊं वापस मेरे वहाँ पे, या मैं रावण को मिलने जाऊं, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो मुझे लगा कि हमारा ब्राह्मण रावण है तो वो देगा, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारा नॉलेज है। तो मैं दिल्ली आया था मैं एक शॉपिंग करने के लिए मेरे भाई के लिए, और फिर मैंने गूगल किया ये मंदिर का, बेला रोड वाले, और मैं उसके लिए जब निकला दिल्ली में एंट्री किया तो 1 घंटे तक मुझे कोई कैब नहीं मिला। फिर ऑटो मिला तो ऑटो ने मुझे गलत रूट पे छोड़ा। मैंने मोनिस्ट्री मार्केट बोला था तो मुझे मोहन मार्केट पे छोड़ा। फिर मैं वहाँ से वापस मैं मेट्रो में बैठा और सिविल लाइन आके मैं वॉक इन करते करते मंदिर पे पहुँचा। जब मैं मंदिर पे पहुँचा तो एक हट करके पहुँचा था कि बाबा आपके दर्शन तब करूँगा उसके बाद मैं खाना खाऊँगा। और जब मैं मंदिर पे आया तो मुझे दर्शन नहीं मिले। तब मैं समझ गया कि बाप उसके बेटे को भूखा नहीं रखेगा और मुझे खाना ही पड़ेगा। फिर वहाँ से मैं निकला बाहर नाश्ता करने के लिए। मैं वापस मंदिर पे आया, थोड़ी देर बैठा तो पुजारी जी आए यहाँ पे, जो यहाँ पे शास्त्री जी हैं श्री गोपाल स्वामी, तो वो आए पंडित जी यहाँ पे। तो फिर उनसे मिला तो वो मंदिर के बाहर पोछा लगाने के लिए हाथ में पोछा लिया, तो मैंने उनसे छीन के वो पोछा लिया। तो मुझे एक सवाल पूछा कि पीयू आपको क्यों चाहिए और इतने क्यों फोर्स कर रहे हो। तो मैंने बोला मैं ककड़ी घाट गया था और वहाँ पे मैंने बोला था कि मुझे साफ़ सफाई करनी है, जो मुझे वहाँ के पुजारी जी ने नहीं दी। तब मैं पुजारी जी से मैं थोड़ा हट में और थोड़ा गुस्से में बोल के आया था कि मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तब मैं पूरी मंदिर की सफाई करूँगा मेरे हक से, क्योंकि ये मेरा हक है यहाँ पे सेवा करना। तो पुजारी जी ने बोला था कि नेक्स्ट टाइम आओ तब करना। तो मुझे ये सौभाग्य इधर मिला, तो मैं आया और पहले मैंने सब सफाई की बाहर की, उसके बाद अंदर गया, दर्शन किए। जब मैं दर्शन करने के लिए अंदर आया तब बैठा, तब मुझे यहाँ के पंडित जी ने पूछा कि कहाँ से आया है, कैसे आया। तो मैंने बोला कि मैं इंडिया से मैं नेपाल गया था, कैसी धाम घूम के, और आगे का सफ़र अभी तक मुझे कोई प्रॉपर्ली पता नहीं है मैं कहाँ पे जाऊँगा। और बोले कि एक नाइट रुक जाओ। मैंने बोला क्या? बोले एक नाइट यहाँ पे रुक जाओ, कल निकल जाना। मैंने बोला ठीक है। और मैं एक नाइट रुका, और जो नाइट में यहाँ पे रुका वो नाइट पे बहुत बीमार था, बहुत ठंडी लग रही थी मुझे, मेरा हाफ बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। और बाबा जी ने मुझे रोक लिया। दिन में मुझे कुछ नहीं होता था, 5 दिन लगातार मेरे साथ ये चीज़ हुआ और मैंने ये चीज़ किसी को नहीं बताई। बाद में मैं ठीक हो गया। और मैं एक दिन के लिए जो यहाँ पे रुका, मैं 5 मिनट के लिए मैंने बोला दर्शन करके मैं शॉपिंग के लिए निकल जाऊँगा। उसका आज मेरा 34th डे मेरा चल रहा है, और भी मैं 1 हफ्ता रुकने वाला हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगा। मुझे दुनिया में, इंडिया में और नेपाल में कोई जगह पे शांति नहीं मिली। जो पीस मुझे आज बेला रोड वाले मंदिर दिल्ली में मोनिस्ट्री मार्केट के बाजू में मुझे बहुत पीस मिली। और यहाँ का अनुभव और यहाँ के लोग और यहाँ के जो पुजारी जी हैं, मुझे जो शांति मिली है, जो प्रेम मिला है, मैं तो बोलता हूँ कि जो आदमी को सुसाइड करना है या जो आदमी दुनिया से कंटाल गया है, वो एक बार बेला मंदिर आइए,
दर्शन करिए, यहाँ पे 2 घंटा बैठिए, कुछ ना करें, सिर्फ प्रभु के सामने देखते रहिए, इतना शांति मिलेगा। तो जो भी नेगेटिविटी हो वो चला जाएगा। मेरे दिल में जो था नेगेटिविटी, जो नहीं शांति मिल रही थी, वो सब चीज़ मिल गई। और मुझे आज ये प्रेम मिला है कि मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे धक्का मार के भी निकालोगे तो मैं दरवाज़ा पकड़ के बैठूंगा कि मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है। अद्भुत प्रेम प्रभु का मिला है और यहाँ के लोगों का मिला है, और यहाँ के डिवोटी, जो मैं बोलता हूँ पागल प्रेमी, यहाँ के जितने पागल प्रेमी सेवक हैं वो लोग का बहुत 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 प्रेम मिला है। और मैं ये बयान नहीं कर सकता हूँ। आज के टाइम में मुझे मेरी मम्मी को कॉल करना ही नहीं याद रहता है, बट यहाँ के लोगों को साथ बात करना मुझे पहले पसंद है, ना कि फैमिली को फ़ोन करना। तो आप समझ सकते हो कि मुझे कितना प्रेम मिला होगा। जय श्री राम। सुसाइड करना चाह रहे थे? हाँ, मैं सुसाइड करना चाह रहे थे? थोड़े पर्सनल रीज़न थे और मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा था मैं क्या करूं, और मुझे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, और मैं आगे जीवन में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। बताने लायक अगर पर्सनल हो तो बताइए, ना हो तो कोई बात नहीं। तो थोड़ा ज़्यादा पर्सनल है, बट मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। मैंने किसी को प्रॉमिस किया था कि लाइफ जिएंगे, साथ में जिएंगे, आप इस शॉर्ट में समझ सकते हो, और वरना आप नहीं होंगे तो मेरी लाइफ में और कोई नहीं आएगा। और मैं आ गया ना, और आपकी लाइफ में दूसरा आ गया। हाँ, नहीं, बाबा तो थे, और बाबा थे, यानी बाबा तो मेरे रोम रोम में बसे हैं, और उनको तो मैं मेरे से कभी अलग ही नहीं कर सकता हूँ। मुझे इन्होंने बताया था कि जब ये घर से चले, सुसाइड क्यों करना चाह रहे थे, ज़िंदगी में अलग अलग कष्ट होते हैं, और जब आदमी को ज़िंदगी नहीं अच्छी लगती, उससे मौत प्यारी लगती है। तो मित्रों, एक बात बताएं, इससे ज़्यादा कोई बड़ा अपराध नहीं है कि अगर आत्महत्या, लेकिन विचार आते हैं, और विचार आके आप मंथन कीजिएगा। ज़िंदगी प्रभु का दिया हुआ उस खूबसूरत, और मैं कहूँ इससे बड़ा आपको उपहार मिल नहीं सकता। तो उस उपहार को, उस कृपा को मत खोइएगा कभी भी। देखिए, अपनी ज़िंदगी से परेशान, और आज महाराज जी की शरण में ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जी रहे हैं। तो कभी कभी बहुत लोगों, परेशान लोगों के भी ये कभी आता है कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो कोशिश ये रहती है कि हम उनको व्यक्तिगत रूप से, कई लोगों को मैंने एडवाइस भी किया है, और कई लोगों ने फ़ोन भी किया कि भैया अगर उस समय नहीं समझाते तो हम इस दुनिया में नहीं होते। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है ना। ज़िंदगी जीते रहिए। जितनी सांसें दी हैं भगवान ने, उतनी सांसें आप अपने शरीर में भगवान चलाएगा। और भगवान के दर पे आए, न सोने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बहुत मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, और उनमें जब कहीं पर भी नहीं है तो छत्र छाया दी महाराज जी ने। और मैं अब नहीं आता सुसाइड करने का। मैं ये जगह पे हूँ, वहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आता है, यहाँ पे जो आते हैं लोग, उनकी सेवा करना और प्रभु की सेवा करना। उसके सिवा मेरे दिमाग में आज के टाइम में कोई कचरा नहीं आ रहा है। उसके दिमाग में उसकी याद तो आती होगी। हाँ, थोड़ी जो स्पेस है, जिनकी ब्लॉक की हुई है, जिनकी जगह दी हुई है, वो तो रहेगी। बट प्रभु ने, मैं एक चीज़ बताऊंगा सब लोगों को, यहाँ के जितने दर्शक देख रहे हैं और फ्यूचर में जो देखेंगे, कि एक बार बाबा जी के शरण में आ जाओगे तो आप लाख कोशिश करोगे, ऊपर से कूदोगे ना, तो वो आपको बचा लेंगे। उतना मैं गारंटी देता हूँ कि बाबा के शरण में जो मरने के लिए आएगा, या बाबा को पता होगा कि ये मेरा डिवोटी यहाँ पे जाके मरेगा या एक्सीडेंट भी होगा, तो उसके लिए प्रभु बैठे हैं, उनको इतना भी चोट नहीं पहुँचने देंगे। उनको पता था मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे पकड़ के बिठाया कि बेटा तुझे कोई जगह पे नहीं जाना है। ये स्टेट में मैं किसी को जानता नहीं था, यहाँ पे मुझे कोई मेरा पहचानने वाला नहीं था, ना मेरी कास्ट का था, ना मेरे धर्म का था, ना मेरा खून का था। बट आज मेरे 34 दिन निकल गए, और भी दिन निकलेंगे। मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं, ना मुझे खाने की है, ना सोने की है। मुझे बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिल रही है। वो चीज़ तो छोड़ो, मुझे कोई चीज़ का टेंशन नहीं। मुझे एक ही है कि प्रभु की सेवा करना, यहाँ के भक्त लोग आते हैं उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम मिलाप करना और प्रभु का नाम लेना। और अद्भुत 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 है। यहाँ पे एक बार आइए और जीवन को नए सिरे से आप लोग जिए। और हाँ, हर एक लोग जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम से हारते हैं। मैं भी हारा हूँ, बहुत लोग हारते हैं। और जिंदगी को मत हारिए। हाँ, जिनको को मत हारिए। एक बार
प्रभु के शरण में आइए, प्रभु का एक बार नाम ले लीजिए। आपके दिल में भले ही प्रेम नहीं है प्रभु के लिए, प्रभु आपको कभी भी कोई भी संकट से, कोई भी प्रॉब्लम से आपको अकेला नहीं रखेंगे। वो बोलेंगे बेटा तेरा बाप पहले है, बाद में तू आएगा और मैं तेरे आगे ढाल बन के खड़ा रहूँगा। और वो आज के टाइम में मेरे आगे ढाल बन के खड़े हैं। आज हम अगर उमादत्त शुक्ला जी को चाहें कि शरीर उनसे बातचीत कर लें, महाराज जी के अनन्य भक्त रहे उमादत्त शुक्ला। आपको याद होगा जब महाराज जी से प्रथम मुलाकात हुई थी और जब लखनऊ में फोटोग्राफर थे, यानी एक फ़ोटो फ्रेमिंग की दुकान थी उनकी, और प्रथम दर्शन में जब वो उनके घर गए थे तो गोमती मैया के पुल से जब पार हो रहे थे तब उमादत्त शुक्ला से कहा था, क्यों तू यहीं कूदना चाहता था, यहीं से मरना चाह रहा था। और उमादत्त शुक्ला की कहानी मैंने आपको बताई थी कि वो अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर गोमती मैया की गोद में समाना चाहते थे, और रात के अंधेरे में जब वो यूँ छलांग लगाने वाले ही थे तो एक प्रकाश हुआ था, है ना, और वो प्रकाश महाराज जी का था, उन्हीं पता था। तो उमादत्त शुक्ला जो करना चाहते थे वो किसी को पता नहीं था। तो महाराज जी ने वो घटना जब बताई कि तू यहीं से मरना चाहता था, और फिर उमादत्त शुक्ला ने पूरे जीवन तपस्या की, महाराज जी का सानिध्य प्राप्त किया। उनका एक बेटा लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा, उनकी बेटी हैं, एक बेटी लखनऊ में है, और बहुत अच्छे बड़े घराने में, बड़े घराने मतलब महाराज जी के जो भी भक्त होते हैं वो बड़े घराने ही होते हैं। तो कभी मुलाकात अगर होगी तो मैं उनसे बात करवाऊंगा। लेकिन उमादत्त शुक्ला से बड़ी कहानी मिलती है भैया की, और भैया फिर आ गए हैं। और एक विशेष बात बता दूं, वहाँ उमादत्त शुक्ला के पास महाराज जी स्वयं पहुँचे थे, अपने आप मानव देह लीला में थे। कि मैं जब 1.5 साल पहले डिफरेंस था, और मैं लाइव वीडियो बनाने के लिए फेसबुक मैंने चालू किया मेरा, और जब मैंने चालू किया तब मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, नरेंद्र मोदी और बाबा जी के एक फ़ोटो मैंने देखा, एक वीडियो प्ले था, तो मैंने वो प्ले किया। मैंने मोदी के लिए प्ले किया था, नहीं कि किसी और के लिए। और उसमें बाबा जी का मैंने थोड़ा देखा तो मुझे लगा कि चलो लाइफ को एक चांस देते हैं, बाबा जी के लिए, मेरे लिए नहीं, हिंदुस्तान के एक संत को एक चांस देते हैं। तो मैं वो मेरे लिए नहीं किसी और के लिए, यानी कि नीम करोली बाबा के लिए मैंने वो चांस दिया, और मैंने वो वीडियो देखा। उसके बाद मैंने एक प्रोफाइल फ़ोटो, आज के टाइम में भी मेरा मोबाइल आपको दिखाता हूँ यहाँ से, कि मेरे मोबाइल में प्रोफाइल फ़ोटो बाबा जी का मिलेगा आपको, आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये फ़ोटो है बाबा जी का, ठीक है। तो ये मैंने फ़ोटो मेरे मोबाइल में रखा, और वही सेकंड से मेरी लाइफ चेंज हो गई। और मैं कभी भी बाबा को पता नहीं थे कौन थे, बाबा का नाम नहीं पता था। मैंने वीडियो देखा, सर्च किया, गूगल किया, फ़ोटो लिया और मैंने प्रोफाइल रखा, और वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो मैं आप सबको भी बोलता हूँ कि जीवन में एक चांस दीजिए, बाबा के शरण में आइए, बेला रोड वाले दिल्ली के मंदिर में आइए, और आप आपकी लाइफ को और आपके मन को एक नया समय दीजिए, नई समझ दीजिए, नई लाइफ जिए। ये बेला रोड में जब से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, पुजारी का काम कर रहे हैं, महाराज जी का विग्रह इनके कितने 33वें या 32वें दिन, मेरे 33वें दिन 33वें दिन बरसों से यहाँ पर महाराज जी का विग्रह नहीं था, हनुमान जी थे। मैंने आपको पहले दर्शन करवाए थे, और ये 32 दिन की सेवा में 32वें दिन महाराज जी का बहुत सुंदर विग्रह जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये 32वें दिन आए, और मुझे भी उसका साक्षी होने का सौभाग्य मिला है। इनकी कहानी सुनकर मुझे लगा कि आपको बताएं कि ज़िंदगी में कभी निराश मत हो, ज़िंदगी में कभी हताश मत हो। समस्या आएंगी, उनसे लड़िए, और जब आप उन समस्याओं से लड़ते रहेंगे तो आपकी विजय होना निश्चित है। और वो चीज़ थी कि जब 1.5 साल पहले, हाँ, 1 मिनट, 1.5 साल पहले जब मुझे बाबा जी का पता भी नहीं था कि कौन है नीम करोली बाबा, और वो टाइम पे भी जो सेम इशू थे जो अभी थे मेरे साथ, वही इशू वही टाइम पे हुए थे मेरी लाइफ में। और मैं सुसाइड जो था मेरे जीवन में, मैंने 2 ही बार सोचा है, एक अब की बार और एक 2 साल पहले। अब तो नहीं सोचोगे? अभी वो तो नहीं, आज वायदा करना पड़ेगा आपको। हाँ देखो, वो चीज़
पे प्रॉमिस करूंगा, बट उसके पहले मैं बता दूं कि बाबा जी ने मेरे साथ कैसी लीला की। वो बाद में सुनेंगे, पहले प्रॉमिस करो, दर्शकों से कहो कि आज के बाद मैं लड़ूंगा। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैं लड़ूंगा, हर समस्या को फेस करूंगा, क्योंकि जीवन बाबा जी का दिया हुआ है, आपको अधिकार नहीं है कि आप उसको हाँ, खुद। मैं प्रॉमिस तो ये नहीं कर सकता हूँ, नहीं बट एक प्रॉमिस मैं ये कर सकता हूँ कि मैं या कोई भी जो बाबा जी को मानता है, बाबा जी को प्रेम करता है, वो कुछ भी करेगा, बाबा जी उसको वो कभी भी नहीं करने देंगे। उसका मैं 100% प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने यहाँ पे मैं काटूंगा ना तो भी बाबा नहीं काटने देंगे, मैं गले में कुछ चढ़ाऊंगा तो बाबा नहीं चढ़ाने देंगे। नहीं बाबा बैठे। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप ये कहिए कि हम चलाएंगे ही नहीं, कोई चलाएगा तो उसको भी रोकेंगे और कभी सुसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। आप प्रॉमिस करिए, हमारे दर्शकों के साथ प्रॉमिस करिए। प्रॉमिस, ये चीज़ मैं कभी नहीं करूँगा, प्रॉमिस। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, एक इनका आश्वासन, और ये हमें मालूम है पूरी तरह से ये निभाएंगे। इनका हाथ महाराज जी ने पकड़ लिया है, और महाराज जी जब जिसका हाथ पकड़ लेते हैं कभी छोड़ते नहीं हैं।